बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फ़िरक़ों के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। मैं तफ़सीर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिख रहा हूँ। उसकी पहली जल्द में मैंने फ़िरक़ों के बयान लिखे हैं, तहरीर की हैं। आज मैं आपको अपनी तफ़सीर कलमानी से रूशनास करूँगा कि फ़िरक़ों के अक़ायद क्या हैं, मज़हब क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा जो सोच है, मिशन है, विचार है, वो ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलाम पहुँचे, पूरी दुनिया में इस्लाम पहुँचे, हर आदमी के कान तक, हर इंसान के कान तक, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचे। तुमने मेरे साथ मदद करनी है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ लोगो, नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो। मदद ये है कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 और 1 को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करना है, ताकि हर इंसान के कानों में अल्लाह का कलाम पहुँचे, ताकि क़यामत के दिन ये कोई ना कह सके कि मैं दुनिया में रहता था, मेरे कान में अल्लाह का कलाम, इस्लाम और रसूल करीम का फरमान नहीं पहुंचा। ये नेकी है, दुनिया तक इस्लाम फैलाना, तबलीग करनी नेकी है, किसी तरीके से भी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन ताजिदू इंदल्लाह फ़इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। जो तुम नेकियां करते हो मेरे तक पहुंचती हैं, अल्लाह ने फरमाया, और वो नेकियां तुम मेरे पास पाओगे। मैं देख रहा हूं जो तुम नेकियां कर रहे हो। हम इस्लाम फैला रहे हैं दुनिया में, तुम मेरी मदद कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, ये भी इबादत है। दूसरे के कानों तक इस्लाम पहुंच रहा है, अल्लाह का कलाम पहुंच रहा है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, एक सांस आया, दूसरा चला गया, निकल गया, आदमी इस दुनिया से चला गया। यही चीज़ है जो आखिरत में हमारे काम आएगी। माल जायदाद तमाम चीज़ वहीं पड़े रहेंगे, मकान यहीं रहेंगे, सिर्फ हमारे नेक अमाल काम आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है, पैदा किया है। तो मेरे दोस्तों, तुमने क्या करना है? इस्लाम फैलाना है, मेरी मदद करनी है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। यही हमारी आखिरत है, यही हमारा जो है सरमाया है आखिरत का। अब मैं आपको फ़िरक़ों के मुतल्लिक़ अर्ज़ करता हूँ। आपने ज़रूर इसको याद रखना है, समझना है, दूसरों को भी समझाना है। जहाँ बैठे हैं तबलीग करें, जहाँ चल रहे हैं तबलीग करें। तबलीग हमारे लिए ऐन फ़र्ज़ है। अब मैं आपको एक फ़िरक़े का पहला नंबर का अर्ज़ करता हूँ कि वो फ़िरक़ा है मुअतज़िला। इस फ़िरक़े का अक़ीदा ये है कि हर आदमी अपने कामों का खुद खालिक है। खालिक तो जानते हैं, खालिक होता है खलकत को तख्लीक करने वाला। वो कहते हैं कि हर इंसान अपने कामों का खुद जो है खालिक है, और नेक कारों के लिए अजर सवाब और गुनहगारों के लिए अजाब होगा। यानी उनके एक तो अकीदा आप समझ गए कि हर आदमी अपने कामों का खुद खालिक है। दूसरा अकीदा है नेक कारों के लिए अजर सवाब और गुनहगारों के लिए अजाब होगा। और तीसरा रोयत बारी, यानी कि अल्लाह ताला का दीदार और शफात के लिए ये लोग मुनकर हैं। कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार किसी को नहीं होगा। और दूसरा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात या औलिया कराम की शफात, जैसे हाफिज साहिबान जो है वो 10 आदमी को शफात करेंगे, उनके इनकारी। और शफात के बिल्कुल मुनकर है, इनकारी हैं। ये इन मुअतज़िला का अकीदा है। तो जनाब मोहतरम, देखो, उनको पता है मुअतज़िला को कि हम तो गुनहगार हैं, हमारी शफात कौन करेगा।
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ہم تو مجرم ہیں۔ ان کا دل، ان کا جو دماغ ہے وہ کام کر رہا ہے کہ ہم نہ اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، نہ ہماری کوئی شفاعت کرے گا۔ اجل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بہشتیوں میں جمعہ کے دن دیدار فرمائے گا، روشنی ہوگی، لوگ بہت خوش ہوں گے، انتظار میں ہو، جیسا مسلمان انتظار میں ہوتا ہے کہ 8 دن کے بعد جمعہ آئے گا، ہم جمعہ پڑھیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ضرور ہوگا۔ اب میں آپ کو دوسرا گروہ شیعہ کا عرض کرتا ہوں۔ شیعہ کا گروہ کیا کہتا ہے؟ یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اتنے شیعہ بڑھ گئے ہیں، حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اور باقی 3 خلفاء کی توہین کرتے ہیں اور ان کی خلافت کو بالکل مانتے ہی نہیں۔ پھر سن لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، جو وحی آنی تھی وہ آ گئی ہے رسول کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جبرائیل بھول گئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھولنے والے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی خلافت ملنی تھی، ابو بکر جو ہے زبردستی خلافت لے گئے، اور پھر 3 خلفاؤں کو نہیں مانتے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، باقی کو مانتے ہی نہیں۔ عزیز محترم، یہ فرقہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ ان کی غلطیاں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سدھاریں غلطیوں کو، کیونکہ عزیز محترم وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو بہتر ہے کہ شیعہ صاحب، دوست، عزیز، محترم جو ہیں وہ مہربانی کریں، وہ اپنے عقیدے کو جو ہے درست رکھیں، اور 4 یار جو ہیں ان کی محبت دل میں رہے، اور یہ بھی سمجھیں کہ اصحابوں کو جو ہے وہ اصحاب تک محبت میں رہیں، اصحابی کی محبت دل میں رہے، اور جو اہل بیت کی ہے وہ اہل بیت کی محبت دل میں رہے۔ اہل بیت پہلے ہیں، وہ گھر کے ہیں افراد، اصحابی بہر کے ہیں۔ جب اصحابی آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر پہ ہیں، آواز آئے، اجازت ملے، پردہ ہو تو پھر اندر آتا ہے صحابی، ورنہ چلا جاتا ہے۔ تو اہل بیت امام حسن حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ جب اہل بیت اندر آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یا آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سیدھے چلے جاتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں آتے ہیں اجازت نہیں لیتے، لیکن اتنا شریعت نے ضرور جو ہے حکم رکھا ہے کہ گھر کا آدمی بھی آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے، پھر اندر آئے یا کھنکھنارے، تاکہ پتہ چل جائے کہ گھر کے افراد کیسی حالت میں ہیں، عورتیں کیسی حالت میں، بیٹیاں بیٹے کیسے حالت میں ہیں، بہو کیسی حالت میں ہیں۔ لیکن اتنا شریعت نے جو ہے حکم جاری کیا ہے۔ لیکن وہ تو اہل بیت ہیں، ان کی تو شریعت گھر کی ہے، قرآن گھر کا ہے، جبرائیل گھر کا ہے، تمام وہ جو ہے اس دنیا کے عزیز محترم مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بہت تمام دنیا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند کی ہے۔ اب میں خارج جو ہے تیسرا فرقہ، اس کے خوارج جو ہے، خارج کا مطلب ہے خارج ہونا، نکل جانا، نکال دینا، خارجی، یہ نکلا ہوا ہے۔ عزیز محترم، یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے گناہ کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ پھر اس کا میں عقیدات کر دوں خارجیوں کا۔ یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتا ہے، اور چھوٹے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی کافر کہتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یا بڑے گناہ ہوتے ہیں کبیرہ، ان کو بھی یہ کافر کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ جو میں نے بات کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان کی اگر میں تفصیل عرض کروں تو یہ بہت بڑی لمبی ہو جائے گی۔
चौथा फिरका, इंशाल्लाह मैं अपनी तफसीर में हवाले दिए हैं, तफसीर की या मैं अर्ज करूँगा। चौथा फिरका है मरजंद। इस फिरके का अकीदा ये है कि जब कोई मुसलमान हो जाए, यानी काफिर हो, मजूसी हो, हिंदू हो, और जो है कोई भी हो, यहूदी ईसाई वगैरह हो, कोई भी हो, मुसलमान हो जाए, ईमान लाने के बाद गुनाह करना जायज़ है। समझ गए बात? इनका अकीदा आप समझ गए कि इनका अकीदा है कि जो आदमी मुसलमान हो जाए, ईमान ले आए, पहले किसी मज़हब का भी था, तो फिर जब मुसलमान हो गया तो फिर क्या है, फिर ये है कि वो गुनाह करे तो फिर जायज़ है, कहते कर सकता है। फिर कर सकता से मुराद तो फिर ये है कि उसको गुनाह सवाब नहीं मिलेगा। अजल मतलब ये गलत है उनका अकीदा। मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इस दुनिया में गुनाह करेगा, उसको अदालत जो थाना है उसको घसीट कर अदालत में ले जाएगा, जज साहबान उनको कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। तो वो कहते हैं गुनाह करो जायज़ है, गलत अकीदा है उनका। पांचवा अकीदा उनका नाम है नजारिया। नजारिया जो हैं ये नजार से नजारिया है। इस फिरके का अकीदा ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला का कलाम हादिस है, माज़अल्लाह। फिर सुन लें इनका अकीदा नजारिया का। उस फिरके का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला का कलाम हादिस है और ये रब्बुल इज़्ज़त की सफ़ात के भी मुनकिर हैं। दूसरा अकीदा अल्लाह की जो सिफ़त है, यानी अल्लाह है नाम, रहीम, करीम, बासित, गनी, मुगनी, रज़ाक, फत्ताहा, बासित, ये तमाम नाम हैं। तो ये कहती हैं कि बिल्कुल ये ना नहीं है, अल्लाह का नाम बस अल्लाह है, बाकी जो सफ़ात हैं उनके मुनकिर हैं, इनकारी हैं, मानते ही नहीं। इंसानों के कामों को मखलूक मानते हैं। जो इंसान काम करता है, बुराई वगैरह जो भी काम है, वो उनको मखलूक मानते हैं। ऐसा अकीदा भी है, अल्लाह के कलाम को मखलूक कहते हैं। कहते हैं कि कलामुल्लाह नहीं है, ये है मखलूकुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम है। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम है, वो बदबख्त कहते हैं कि नहीं ये मखलूक है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, तो उस वक़्त भी यही इस्लाम को बिगाड़ने के लिए वो लोग, मरदूद लोग, उन्होंने कहा कि इमाम मालिक फतवा दो कि ये कलामुल्लाह है या मखलूकुल्लाह है। तो इमाम मालिक ने कहा ये अल्लाह का कलाम है, कुरान मखलूक नहीं। आपको कोड़े मारे गए, सज़ा दी गई। आपका हाथ जो था और बाकी जिस्म को भी कोड़े मारे गए, हाथों को, और आपका जो रस्सियाँ बांधी हुई थी, रस्सियाँ, तो रस्सी जब खुल गई तो आपका एक तीसरा हाथ निकला, उसको बांधने लगा। तो किसी ने पूछा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में क्या कि आपको सज़ा मिल रही है? उसने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दीन की खातिर मुझे मार रहे हैं, मैं अल्लाह का कलाम समझता हूँ, फतवा देता हूँ। आप मौता इमाम मालिक पढ़ें तो वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। ये जो मैं फ़िरका आपको बताया अज़ल मोहतरम, ये मखलूक मानते हैं इंसानों के काम को भी। छठा जो है उसका नाम है जबरिया। ये जबार से जबरिया बना है। ये फ़िरका इंसानों को मजबूर, महज मानता है। कहते हैं कि इंसान मजबूर है, महज आजिज़ है, कुछ कर ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो है मुख्तियार बना दिया है। गुनाह करे, नेकी करे, बुराई करे, काम करे, अपना हाथ चलाए, जिस तरह मैं चला रहा हूँ, बोलूँ ना बोलूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो है मुख्तियार बना दिया है। और ऐसा भी फ़िरके हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया कि मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, ये वो। तो अज़ल मोहतरम वो कहते हैं कि जैसे अल्लाह है उसके हाथ है, इंसान को भी अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल का बना दिया है। माज़अल्लाह, गलत है, ये इस तरह का अकीदा नहीं रखना चाहिए। ऐसा अकीदा रखने वाला जो है वो दार इस्लाम से खारिज है। सातवां है मुशबीह फ़िरका। रब्बुल इज़्ज़त को जिस्म मानता है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, वो कहते हैं अल्लाह का जिस्म है। मुशबीहिया फ़िरका अपने
जो अकीदा रखता है वो कहते हैं अल्लाह ताला का जिस्म है, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के दोनों हाथ हैं, दोनों पाँव हैं, सर है, आँखें दो हैं, मुंह है, नाक है, जिस्म है, पेट है, पाँव हैं, उंगलियां, तमाम इंसान जैसा अल्लाह तबारक व तआला को मानता है। उसका नाम है, याद रखें, मुशबहिया। तो अज़ीज़ मोहतरम, ऐसा फ़िरके के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे फ़िरके का जो है चैनल नहीं सुनना चाहिए, ऐसे फ़िरके की कोई बात तस्लीम के कानून तक न गुजरे, वरना आप ही भी गुनहगार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं बेमिसाल हूँ कुरान में, आयात मुबारक काफ़ी है, मैं इंशाअल्लाह आगे की तफसीर अर्ज़ करूँगा इन फ़िरकों की। सिर्फ मैं फ़िरकों के मुख्तसर उनके अकीदे बयान कर रहा हूँ जो उनके गलत अकीदे हैं, बहुदा अकीदे हैं। 8वां है नाजिया। इस फ़िरका को अहल सुन्नत जमात कहते हैं, यानी नाजिया जो है, नाजिया कहते हैं निजात पाने वाला, यानी जहन्नम से निजात पाने वाला, जन्नत जहन्नम में जो है जहन्नम से निजात पाने वाला, दोज़ख से निजात पाने वाला, जन्नत में जाने वाला। तो अज़ीज़ मोहतरम, ये नाजिया है। इस फ़िरके को फिर सुन लें, अहल सुन्नत जमात कहते हैं। नाजी का माना है निजात पाने वाला। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं, नाजिया के बारे में, यानी कि जो नाजिया फ़िरका है जिसके बारे में अहल सुन्नत जमात के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो तोहफ़ा इस्ना अशरिया किताब है उसकी, उसमें उन्होंने लिखा है, वो फरमाते हैं बातिल फ़िरकों के नाम बयान फरमाए हैं उसने। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तोहफ़ा असना अशरिया, यानी कि 12 जो है असना अशरिया कहते हैं 12 को, वो 12 बातिल फ़िरकों का उन्होंने तफसीलन जिक्र किया है। बाकी भी है, वो मेरे पास मौजूद है किताब जिससे मैंने लिखा है। तो अज़ीज़ मोहतरम, वो फरमाते हैं कि एक फ़िरका है सबाइया, ये इब्न सबा के पैरोकार हैं। इनका अकीदा इन्ना अलिया हो वल इलाहो हक्का। तो आपने इबारत को तो समझ लिया कि उनका अकीदा, कहते हैं इन्ना बेशक, पक्की बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है, भला शुबा जो है, अलीयन होवा इलाहो, वो इलाह है, हक्कन सच्चा है। देखो उस फ़िरके का नाम मैं अर्ज़ करता हूँ कि उनका अकीदा कैसा गलत है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि वो इलाह है, और फिर वो कहते हैं कि वो सच्चा है। सच्चा तो है, हम भी मानते हैं, अल्लाह का जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका असहाबी है और चौथा खलीफा है और जन्नती है, और हज़रत इमाम हसन हुसैन उसमें से हैं, वो जन्नतियों के उनके बेटे सरदार हैं, और वो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत करेंगे, उनका नाना भी शफ़ाअत करेगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि इलाह तो नहीं है ना, मैं इसका तर्जमा अरबी का कर देता हूँ। बेशक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सच्चा अल्लाह है, नेज़ ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादल में छुपे रहते हैं और बिजली उनका चाबुक है, इसलिए जब बादल गरजने की आवाज़ सुनते हैं तो बावाज़ बुलंद ये कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, यानी कि ऐ अमीरुल मोमिन, तुझ पर सलात व सलाम हो। तो अज़ीज़ मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना बादल में है, ना ये उनका जो अकीदा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बादल में छुपे रहती हैं, बिजली उनका चाबुक है, मारते हैं, इसलिए जब बादल गरजते हैं आवाज़ सुनते हैं तो ये आवाज़ बुलंद ये कहते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अज़ीज़ मोहतरम, इंशाअल्लाह बकिया जो हज़रत अपना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िरकों का बयान असना आशरिया में लिखा है, और कल को मैं इंशाअल्लाह फ़िरका मुसलिया का बयान करूँगा दूसरे का। और मैं आखिर में फिर अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमाने टीवी 1, करमाने टीवी 3 तीनों को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि ये तबलीग हर इंसान तक पहुँचे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।